मजबूरी में माननी पड़ती है राजनीति वालों को। तो इसलिए हम तो हमेशा ब्राह्मण समाज की एकता के पक्षधर हैं, और जहां भी एकता के अंदर एकता के लिए कोई काम होगा, चाहे वो पैसे का हो, चाहे ड्यूटी का हो, चाहे सेवा का हो, हम खड़े हैं। और खासकर सबसे बड़ी खुशी है कि ब्राह्मण समाज के नौजवानों के अंदर ये सद्बुद्धि आई है, उनके अंदर ये जागृति आई है, वो एकजुट होने लगे हैं। आओ जनाब, आ जाओ आप, गिल गिल आप भी 2 मिनट थानेदार साहब भी ना किया। मेरे मान और सम्मान के योग ब्राह्मण समाज के विपर श्रेष्ठ कुल में ये जो आभूषण के रूप में बैठे या विराजमान हैं, आप सभी, आज हमें भी पता लगा कि अपने समाज की एक अति आवश्यक एक बैठक है, तो मैंने भी ये समझा कि मैं भी जाऊं, आपके आदेश का पालन करूं, आपसे कुछ सीखूं। मेरे जो युवा वर्ग है उनके कंधों पर हो चुके हैं 12 बामन 12 घाट, 12 खाती एको घाट। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। अभी भारद्वाज भाई जी ने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को 12 टिकट दिए। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश का, तो ब्राह्मणों ने वहां पर थोड़ा सा पार्टी का बहिष्कार समझूंगा मैं तो किया, और वो उचित मेरे को नहीं लगा जी। दूसरी बात रही कि हम कोई अपना बच्चा अपनी मेहनत से कोई चाहिए, उसके सम्मानजनक तरीके से बच्चा कोई ब्राइट माइंड है, ऊंचे जाने की क्षमता रखता है, मगर आर्थिक स्थिति में वो कमजोर है, उसमें समाज को विचार करना चाहिए कि ये हमारी जो पौधा आने वाली ये भी आगे बढ़े, और समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं। आप सभी विद्वान हैं, आप बैठे हैं यहाँ पर, उन सब का भी आप अपना निराकरण करना चाहिए। कोई भाजपा जनता पार्टी से राजनीतिक से संबंध रखता है, कोई कांग्रेस से रखता है, कोई किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, वो अपने संबंध बनाए रखो, अपना भाईचारा हमें नहीं खोना चाहिए है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है। अभी मैं कई बार आता हूं, और जिस की अध्यक्षता में ये अपने समाज की धर्मशाला का कार्य हो रहा है, संतुष्ट है आप सभी। और कहते हैं कि जन्मे नव पादप कौन कौन तरुवर सूख गए। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी देख रेख में अपने चेयरमैन सर जी हैं, आज की अध्यक्षता ये करेंगे। इनके आदेशानुसार सर्वसम्मति से जाटा के गांव में सम्मति था सरपंच बना था, और आपन जो ब्राह्मणानी हर जिले में ये जातिवाद की बात ना करो, लाइव चल रहा है। मैं जातिवाद की तो नहीं, कोई भी करो ना, कोई नहीं नाम तो नहीं लिया यार मना। हाँ, मेरा ये कहना है दादा, 1 मिनट रुक जा। अपने जिला में 279 गांव है, जिला कैथल में 279 गांव है, 279। बेटा रुक जा 1 मिनट, भाई रुक जा, कोई बात नहीं बेटा। 279 गांव है, 279 गांव के ब्राह्मण जो है ना वो सब सहयोग करते हैं। पार्टी तो या करें अलग अलग, कोई कहीं राजी है, कोई कहीं राजी है। तो अपने यहाँ जो है ना हर एक, मेरा अपना अनुभव है, मैं दूसरे स्टेटों में भी जाता हूँ, हर कोई कह देगा कि मैं तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रधान हूँ। एक एक जिले में कहीं कहीं प्रधान हो जाते हैं। कोई कह देगा कि मैं खाप का प्रधान हूँ, कोई कह देगा कि मैं तो वर्ल्ड का विश्व संगठन का ब्राह्मण का सम्मेलन है। इस प्रकार की हमारी ये कमजोरी महसूस होती है। वीर जी आपने अपनी भावना रखी है, मैं उनकी कदर करता हूँ, मगर जो हम भुक्तभोगी हैं, आप उम्र में मेरे से छोटे हैं, आप अपनी जगह सच्चे हो सकते हैं, मगर मैं भुक्तभोगी हूँ, अपने समाज का देखता हूँ। मैं कहीं कहीं जाता हूँ ना, कहता यार इसका क्या, ये तो पंडित है। तो मेरा ये है कि आज की सफल कार्यशाला को करते हुए मेरा तो एक पर्सनल सुझाव ये था कि अपने में जो विकृतियां हैं उनको दूर करें और एकता के मूल मंत्र में अपने आप को संचित करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ, किसी भाई को कोई बुरा लगा हो
तो उसके लिए माफी। जय हो दादा। धन्यवाद जी। अब मैं इंद्रदत्त जी थानेदार हैं, पुलिस में रहे हैं, बड़ा अनुभव है। ये चाहूंगा कि वो संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरे से पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा, ये जो खाने आप देख रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि यहाँ कंप्यूटर और कॉम्पिटिटिव एग्जामों की यहाँ हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, शिक्षा दी जाए। अगर एसएससी का कोई एग्जाम आया है, यहाँ भाई विक्की शर्मा जी से सभी की हमारी चर्चा हुई है, एसएससी का कोई एग्जाम आया है, टेट का एग्जाम आया है, हम यहाँ ट्यूटर रखेंगे, हमारे बच्चे आए, उनके रहने ठहरने खाने पीने की भी सुविधा होगी, वो यहाँ कंपटीशन की तैयारी करें, पेपर दें, ट्रेनिंग लें, उनके लिए ट्यूटर की जो व्यवस्था होगी वो धर्मशाला करेगी, उसका खर्चा धर्मशाला देगी। जिन किताबों की जरूरत होगी, किताबों की व्यवस्था धर्मशाला की जिम्मेदारी है, धर्मशाला की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, जिन्होंने कंप्यूटर पे करना है, वहाँ सारी कंप्यूटर की व्यवस्था है, उस कंप्यूटर पे नेटवर्किंग का काम चल रहा है, नेटवर्किंग हो जाएगी, उनको कंप्यूटर पे कर सकता, किसी सेंटर में जा सकता, वो अपने सेंटर में आओ। और मैं आपको और बात बता दूं कि पिछले दिनों तो मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज से बाहर के बच्चे थे, वो यहाँ बैठ के तैयारी करके हमारे कमरों में रह के नौकरी हासिल करके गए। हाँ, इन कमरों में उनको रहने दिया, वो यहाँ रहे, जबकि ट्यूटर नहीं था हमारे पास कोई भी, वो खुद पढ़ के गए, उन्होंने हासिल की। तो ये व्यवस्था प्रधान विक्की शर्मा जी बैठे हैं, इनसे हर मीटिंग में लगभग बात होती है। ये सारा का सारा लाइब्रेरी तैयार है और कोचिंग सेंटर तैयार है। इस कोचिंग सेंटर का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये संस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आदरणीय इंद्रदत्त जी। भगवान परशुराम भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। भाई सर्वप्रथम तमाम ब्राह्मण समाज को हाथ जोड़कर प्रणाम। भाई, ना मैं वक्ता हूँ ना वक्ता हूँ, ना मेरे को कोई पता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं 2008 में पेंशन आया था, उस दिन से लेकर आज तक यहाँ जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ। बड़ी अच्छी बात है भाई। मेरे अंदर एक बुराई है। अगर बुरा आदमी कोई बुराई करता है और कोई भाई बुराई ना लेना चाहता हो, मैं बुराई लेने को तैयार हूं, अगर कोई संस्था के प्रति विरुद्ध चले। और यही मेरी एडवाइस सदा से रही है। भाई, जो भाई बात है, जो जिम्मेवारी लावेंगे, जो कर्तव्य देंगे, मैं रामपाल से भी यही कहता रहा, भाई तो फाइट कर, पैसे मैं दूंगा। लेकिन भाई, जो आदमी झूठ बोलता है ना इस संस्था के अंदर आकर, और जो इसका खाता है उसका वंश मरता है। चाहे कोई वो, हमने 37 वर्ष नौकरी करी है, जब भी जवान थे, अब भी जवान है, उस दिन मरेंगे, उस दिन भी जवान मरेंगे, क्योंकि कोई ध्येय है, और ध्येय बड़ी चीज होती है। इंसान जुनी है या गरीबी मेरी का कोई सवाल नहीं है। हम तो 6 रुपये में दिहाड़ी करी, ये 47,000 रुपये दिहाड़ी मिले। तो भाई कोई गलती सलती होगी माफ, बाकी भाई हम भाइयों के साथ 24 घंटे हाजिर। अब मैं अंत में प्रधान विक्की शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने पिछले कार्यकाल का जो ये लेखा जोखा है, उन्होंने जो भी काम किए, क्योंकि समाज को पता होना चाहिए, समाज को पता होना चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि विक्की शर्मा ने क्या करा, क्या नहीं करा, कितनी ग्रांट आई, कितनी ग्रांट नहीं आई। और मैंने तो ये देखा है आज तक कि हम अगर इकट्ठे हैं, ग्रांट की कोई कमी नहीं, ग्रांट तो बाजी आवे। अगर हम एकजुट हैं, अगर जिन्हें पता लग गया ना समाज ने और राजनीति वाले ने, मामन सारे इकट्ठे हैं, वे तो गुड्डिया के बढ़ा में भाई साहब ग्रांट देने वास्ते। एक सेकंड, एक रिक्वेस्ट है, अगर इजाजत हो, सिर्फ एक सेकंड। जितनी भी ग्रांट आई है, एक ही आवाज आई कि ग्रांट लान नहीं देंगे।
हाँ हाँ ग्रांट लान नहीं देंगे। जब हमने उनको कहा भी यार कौन है, हमने बता दे भाई मारे को नहीं पता है। अगर कोई अड़चन आवे ना ग्रांट की, यार हमें बताओ, हम सिर पे तवा बांध के लड़ने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया कि जब एक अड़चन आ रही है तो बता देते हो। चल, इसका मतलब युवा भाई अगर कोई ग्रांट की कमी आती है, ग्रांट आ गई और कोई नुक्ता चिन्ही करे बीच में बढ़ के, भाई हाई हेल्प विल डियरली, बिल्कुल बिल्कुल। तन मन धन से। और बोलो, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। शॉर्ट थोड़ी थोड़ी। जवाब का नहीं, मैंने हमारे को नहीं बताया। चलो ठीक है। अगर कोई आती है तो अब सिंपल है बस। विक्की शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। इसके बाद बस इसके बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी कुछ ना माइक जो नहीं। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय ब्राह्मण समाज की आन बान शान, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे बड़े भाई, नौजवान साथियों, आज हर गांव से, शहर से एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार साथी आए हैं और हमेशा जब भी समाज को आप लोगों की जरूरत पड़ती है, जो लोग यहां पे आए हैं लगभग वो सभी यहां आते हैं, हर सुख में दुख में। जब मुझे समाज ने मौका दिया था सर्वसम्मति का, तो सब कुछ आपस में कंट्रोवर्सी के कारण या छोटी छोटी बातों के कारण सारे कार्य रुके हुए पड़े थे। दूसरे ही दिन प्रधान बनते मेरे पास नोटिस आने शुरू हो गए थे कि कोई काम नहीं होगा धर्मशाला में। आप लोग सब जानते हैं इस बात को, सब नहीं देखा है, लेकिन आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के कारण मैं जिस भी कर्मचारी, अधिकारी या किसी मंत्री या किसी एमएलए के पास गया, मुझे कोई रुकावट नहीं आई। मैं जिस भाई के पास गया, कोई भी समाज का साथी है, उसने मुझे खुश होकर दान दिया। तीसरे ही दिन मेरे मन में एक बात आई कि हम जब भी किसी के पास अगर 5 आदमी जाएंगे तो किस वाहन में जाएंगे, किस लिए जाएंगे, रोज रोज कौन गाड़ी देगा अपनी। तो हमने यहां बैठ के 10-20 बुजुर्गों ने शुरुआत की कि हम धर्मशाला के लिए नई गाड़ी लेके आए। तो आप लोगों में से जिस भी भाई के, बुजुर्ग के बेटे के पास गए, चाचा के पास गए, उसने दिल खोलकर कहा भाई आप काम करो, हम आपके साथ हैं। मेरे आदरणीय अंकल राजकुमार जी बैठे हैं। जब भी इनकी दुकान पे गए तो हमने तो ये बात है, अंकल जी हम पुरानी गाड़ी ले आएंगे, 5-4 लाख रुपए में काम चला लेंगे। तो अंकल जी ने बोला बेटे पुरानी गाड़ी नहीं लेगा, नहीं, अपना समाज बहुत मजबूत है। 11-11 हजार रुपए दोनों भाइयों ने पर्ची कटवाई और कहा अगर पैसे कम रहते हैं, जब भी पैसे जितने की जरूरत होगी हमारे पास आ जाना, मैं आप लोगों को पैसे दूंगा। तो जो जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, ये बिल्डिंग भी करोड़ों रुपए की नगर परिषद से बनी है। सामने जो बिल्डिंग है वो पिलनी गांव के लोगों ने बनवाई है। उसके ऊपर जो बिल्डिंग बने हुए हैं, 7 कमरे बने हुए हैं, हम कहीं नहीं गए, यही साथी आए, कृष्ण भाई 2000 ईंट चाहिए, सतबीर भाई 1000 ईंट चाहिए, सबने जिससे जो मांगा उसने दिया, रही आपके सामने खड़ी है। उसके बाद जो टेंडर लगा नगर परिषद से, पुरानी और थी जो बुजुर्गों की बढ़ाई हुई थी, वो भी नगर परिषद से यहां बैठ के टेंडर लग गया, कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं कुछ नहीं पड़ा, और वो काम आपके सामने चल रहा है। जो भी काम किया, जितने भी टेंडर लगे करोड़ों रुपए के, वो नगर परिषद से लगे हैं। नगर परिषद के हिसाब किताब है उनके पास। 3 साल में मैं अपने हाथ से 1-2 रुपए का भी पेन खरीद के नहीं लाया। मेरे जो बुजुर्ग हैं, राम कुमार अंकल जी हैं, राजेंद्र अंकल जी हैं, सिवण वाले 5-6 लोग बुजुर्ग हैं, सारा लेखा जोखा खाता वही रखते हैं। मैं तो उनसे आशीर्वाद लेके चल पड़ता हूं और वो काम हो जाता है। जब भी जो भी मैंने उनसे कहा भाई अंकल जी ये काम करना है, शुरू में तो वो कहते हैं तुम्हारा बूढ़ा ना फिर वावे गड़िया में, तो फिर वो चल पड़ते हैं और वो काम कर देते हैं। उनका आशीर्वाद ऐसा है, सभी का मिलजुल के जहां भी गए वो काम हुआ। और जो भी जब भी मतलब पॉजिटिव सोच होके जितने कार्यक्रम करे, चाहे मोहनलाल बड़ोली जी आए, चाहे यहां हवन यज्ञ किया, चाहे कोई भी काम किया, हर काम हुआ, सबने समाज ने सहयोग दिया।
कोई आज तक निकता चुनी नहीं हुई, किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो मुझे समाज ने आशीर्वाद दिया था 3 साल में आपके सामने है, चाहे ब्लॉक की बात है। और एक बात और बता दूं आपको जाते जाते, अभी 10 दिन पहले भगवान परशुराम का 15 लाख रुपए का टेंडर लगा आपका नगर परिषद से। जो चौक अपना बहुत भव्य चौक बनेगा। हाँ, कभी भी किसी भी अधिकारी ने या सरकार ने या किसी के पास चले गए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी, ना कोई किसी से लड़ाई हुई, ना दिक्कत चुनी हुई। बस जो लोग काम नहीं करना चाहते थे, उन लोगों ने जरूर कहा जहां जाके भाई ना करो, यहां तो पीछे खराब हो जाएंगे, यहां तो ये हो जाएगा। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, जिस दिन मेरे को जिम्मेवारी मिली तो खाते में 1 रुपया नहीं था। 11 लाख रुपए जब मनोहर लाल खट्टर सीएम बना था, उसकी घोषणा हुई थी भगत सिंह चौक पे, एक एप्लीकेशन दी थी। तो मैं वहां गया सीएम हाउस, तो वो एक ओएसडी मिला मेरे को, बोला वरना जी एक तेरा फायदा कर दूं, मैं वैसे बढ़ाई कर दूं, मना करवा दिया। तो मैं बोला कर दे फायदा भाई, क्या करें, वो थारे 11 लाख रुपए की एप्लीकेशन आ रही है, अगर तो मेरे पास आंदा हो ना आज तो मैं जल्दी में दोबारा आ जाते ना, 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। वहां भाई हम तो 2-3 गेड़े मारते हैं 11 लाख में, तो 11 लाख बहुत मुश्किल कट्टे हैं। तो उस अधिकारी के पास गया मैं, उसने 11 लाख रुपए का मेरे को एसडीएम से कह के चेक दिलवा दिया, जबकि मैं वो चेक लेने का ऑथोराइज नहीं था। लेकिन मैं फिर भी भाई कुछ नहीं होगा, मेरा 2 तारीख लग जाएंगी, मैं वो 11 लाख रुपए लेगा, मैंने आपके खाते में डलवा दिया, निकलवा हम सकते नहीं। ठीक है। और जितना भी लेखा जोखा जो भी हुआ, बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने रामकुमार अंकल जी और राजेंद्र अंकल है, 4-5 लोगों की देख रेख में सारा काम हुआ है। और आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, और फिर भी कभी किसी समाज के भाई से कोई ऊंचा बोला गया हो, कोई गलती होगी, कोई बात समझ में नहीं आई हो, फिर भी मैं अपने समाज में हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और आप जो लोग आए, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई विक्की शर्मा जी। अभी इंद्रदत्त जी ने भी कहा कि यहाँ ये पिछला विक्की का ही कार्यकाल नहीं था, इससे पहले दूसरे प्रधानों के भी कार्यकाल रहे हैं। मैंने पंडित गुल्ला राम जी का, पंडित लक्ष्मी जी का, उनसे पहले और बहुत सारे प्रधानों के कार्यकाल देखे हैं जब यहाँ जोड़ था। तो कई एक कार्यकाल ऐसे आए, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर ये बात होती थी, मीटिंग में भाई देखे रहे फलाने ने बताया वह नहीं आना चाहिए, फलाना नहीं आना चाहिए, रे फलाना नहीं आना चाहिए। और जब फलाना आ भी गया, मीटिंग चल रही है और आ भी गया, फिर उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ भाई, तुम किन्होंने बुलाया। तो ऐसी व्यवस्थाएं जिस सभा के अंदर, संस्था के अंदर हो जाती हैं, वो पीछे जाती है। और अब पिछले 3 साल से मैं लगातार जुड़ा रहा हूं, चाहे गाड़ी लेने का मामला हो, चाहे मेरी तो ड्यूटी लगे करे थे जी, वही बात कि भाई पंडित जी नहीं जाना होता रूम पीछे इकट्ठे करके लाना, बगजे करूं था जी भाई, या काम करना है बगजा, उरो बैठ जा भाई बगजा, पूरा युद्ध ना खोद दे, आजा मट्टी ला दी वह ला दी, यह ड्यूटी थी। पीछा पासा हमारे हाथ में भी नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा जो विरोध कर रहे थे, मैं भी आए, मैं भी उरा चाप पी के गए, मैं भी हमारी मीटिंग में बैठ के गए, उनका भी हमने सारी बात बताई। यूं कदे नहीं किया भाई तुम कि न बुलाया था तो आए ना, इससे बड़ी एकता का उदाहरण क्या मिलेगा जी आज, ठीक है ना, पहले से बहुत बड़ी। तो सबसे बढ़िया बात ये थी। तो मैं इस सारे उसको देखते हुए अगले टेन्योर के लिए भी, प्रधान के लिए विक्की शर्मा का नाम प्रस्तावित करता हूं। अगर आप सर्वसम्मति से सहमत हो तो सभी भाई हाथ उठा के बोलो भगवान। सर्वसम्मति से भाई विक्की शर्मा जी को अगले कार्यकाल के लिए प्रधान घोषित किया जाता है। और मैं ये चाहूंगा सभा इसकी भी इजाजत दे कि जो व्यक्ति काम करते हैं, जिनका इनको सहयोग मिलता है अपनी कार्यकारिणी में, उनको चुने। कोई एक आधा विरोधी आ जाए वो फिर खींचतान हो गया, ठीक नहीं है। आप अपनी कार्यकारिणी और भगवान अभी माननीय जी ने घोषणा कर दी है, भाई इनका अधिकार देना चाहिए कि
अनुसार अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे जहां जहां ब्राह्मण खड़े हैं हम उनको एमसी बनाए। हम जहां 2 ब्राह्मण खड़े थे हमने 1 कर दिया धक्के से। भाई प्रवेश शर्मा की जीत में ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान है। मैं अनुरोध करूंगा, भाई प्रवेश शर्मा जी पार्षद हैं और बड़े जुझारू पार्षद हैं, लड़ते हैं, वो आए और अपने 2 शब्द रखे। अध्यक्षता के बाद तो खत्म हो जाएगा ना, एक बार प्रवेश में बोल। माला को है दूंगा राजकुमार आप आओ प्रधान जी, आओ 1 मिनट जी, 1 मिनट रुक दो, आओ रुक जा 2 मिनट। तस्वीरें लाइव से आप देख पा रहे हैं। देखिए, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर जो प्रधान का जो चयन वो हो चुका है और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे।